WannaCry रैंसमवेयर जो था, अगर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल होता तो उसके सिस्टम पे इस तरीके का एक पैनल ओपन हो जाता था, ठीक है, विंडो। इस विंडो के ऊपर अलग-अलग सेक्शन में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हो भी रेज्ड ऑन कुछ टाइम है ना, एंड योर फाइल लॉस्ट ऑन टाइम दिखा रहा है। तो सबसे पहले ये समझो ये करता क्या था। अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाता था, तो ये बेसिकली उसके अंदर आपके सिस्टम्स में जिस फ़ोल्डर में होता था, पहले वहाँ से स्टार्टिंग होती थी इसकी। आपके जितनी भी फाइल्स होती थी, उन्हें सबसे पहले एन्क्रिप्ट करता था। अंदर के डेटा को क्या कर देता था? एन्क्रिप्ट कर देता था। कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ करके उसको एन्क्रिप्ट करता था। देन उसके बाद उसकी डुप्लीकेट फाइल बना के क्रिएट कर देता था, यानी रेप्लिकेशन करने लगता था। तो क्या होता था कि आपका सारा डेटा जो है ना फाइल का, वो एन्क्रिप्ट होता था। अब वो डुप्लीकेट जो रेप्लिकेशन फाइल्स होती थी, आपको जैसे कोई एक्स्ट्रा फाइल मिलती है, तो हम क्या करते हैं उस एक्स्ट्रा फाइल को रन करा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, राइट? अगर फोल्डर के अंदर कोई एक्स्ट्रा मुझे फाइल दिख गई, तो दैट्स अ सिंपल प्रोसीजर टू रन दैट फाइल, है ना? यही करते हैं हम। यस सर। है ना? तो जैसे आप उस फाइल को रन करते थे, वो और तेजी से रन करना स्टार्ट हो जाता था रैंसमवेयर चलना। मतलब पहले अगर 1% स्पीड के साथ 10% की स्पीड के साथ चल रहा है, आपने जैसे ही फाइल को रन किया, तो हो सकता है उसकी 5% स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि उसके साथ डबल ऑपरेशन होने लगते थे, यानी एक बार में 2 बार रन हो जाता था रैंसमवेयर, ठीक है? तो ये एन्क्रिप्ट करता था आपकी सारी फाइल्स को, जिसके बेसिस पर आप क्या करते थे, लोगों के पास से डेटा गायब हो जाता था सारा, ठीक है? तो उस केस में इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऐसा एक पैनल बना के दिया और यहाँ पे एक लिखा हुआ बिटकॉइन एक्सेप्टेड विद द वर्थ रुपीस ऑफ 300 ऑन दिस एड्रेस, लिखा है। सर लिखा हुआ है। तो ये क्या था, इन्होंने कहा, जिसने बनाया था ना WannaCry रैंसमवेयर, उसने कहा कि आप $3000 जो है वो $300 सॉरी $300 एड्रेस पे सेंड कर दो, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आपका क्या होगा, जितनी फाइल एन्क्रिप्ट हुई है वो सब डिक्रिप्ट हो जाएंगी, बट इट्स वेरी वर्थलेस थिंग। बहुत से लोगों ने अपने फाइल्स को सही करने के लिए इसको किया भी, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ, सर ठीक है? जिनका डेटा गया उनका डेटा हो गया। अच्छा, आपको एक चीज पढ़नी है शुभनंदन जी रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर का क्रैश निकला था, रैंसमवेयर बंद हो गया था अचानक से चलना। तो ऐसा क्या हुआ था कि रैंसमवेयर अचानक से बंद हो गया था चलना, ठीक है? इसका किसी ने तोड़ निकाला था, तो वो क्या था तोड़, वो आपको पढ़ना है ऑन गूगल, ठीक है? ओके, डेफिनेटली, श्योर सर। ओके, सो तो था आपका जो हमने लास्ट सेशन में अपनी चीजें कवर करी थी, उसके बारे में रैंसमवेयर था। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस आता है ना, दैट इज अ ट्रोजन। क्या आता है? ट्रोजन। स्पाईवेयर टाइप ऑफ वायरस, ठीक है? ओके सर। तो स्पाईवेयर पे चलते हैं। ओके, नोट 2 ऑफ मैलवेयर एनालिसिस। तो इसमें नेक्स्ट टाइप का आपका वायरस है ट्रोजन। ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर व्हिच इट सीम्स टू बी बेनिफिशियल थिंग फॉर अ पर्सन, बट इट इज बेसिकली हार्मिंग द पर्सन एट द बैक एंड, एट द बैकड्रॉप, ठीक है? ये किस टाइप का वायरस है? ये एक वायरस है जिसके अंदर क्या होता है, अगर किसी के भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, पहले तो उसको लगता है कि इट्स अ टाइप ऑफ बेनिफिशियल थिंग। क्या है? बेनिफिशियल थिंग है। बेनिफिशियल थिंग इन द सेंस, सपोज दैट कि कई बार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में हमें कई तरीके के लिंक मिलते हैं, ठीक है? लिंक इन द सेंस कोई भी एक एप्लीकेशन है किसी एक अनदर एप्लीकेशन के साथ बाइंड होके आ सकती है, ठीक है? तो कैसे होता है, आई विल शो यू, जस्ट वेट अ मिनट। कहाँ गई? Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. You've probably seen many.
The hacker will be able to do literally anything, like stealing your credentials for different websites by using a keylogger, stealing your photos and videos, finding your exact GPS location, or even operating your device's camera or microphone without your knowledge. For example, look at this innocent SMS I received, which claims ये- that if I install this network ये आप ध्यान से देखो, ठीक है? Yes, sir. carrier app, you get free internet data. I click on the link and download the APK. It does look like the official app of the network provider. Well, actually, it is indeed the official app of the network provider. But a rat is binded to this app by the hacker. As soon as I install this on my device, the hacker has complete access to my device. I was recently targeted. आया समझ में आया? हाँ सर. तो ये जो चीज है कि हमें देखने में क्या लगता है दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग टू अस, बट एग्जैक्टली वो बेनिफिशियल नहीं होता, वो किस टाइप का होता है आपके लिए, किस टाइप का हार्मफुल थिंग होती है ना? हाँ सर. So it's basically provide a backdoor access of any system without the concern of system owners. यानी सिस्टम ओनर की परमिशन के बिना उसको क्या कर देता है, आपको कंसर्न नहीं करता और उस आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस बैकडोर के थ्रू किसको देने लगता है, अटैकर्स को मिलता है ना? तो ये इसको हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वर्क कैसे करता है. जब हम ये समझ लेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, देन वी विल कैच इट आउट. फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रेस करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, ठीक है सर. बढ़िया. तो ये जो होता है ये दो तरीके से होता है चिल्ड्रन जी. पहला है ट्रोजन कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शंस के बेसिस पे से डिफरेंशिएट करते हैं. पहला है फॉरवर्ड कनेक्शन बेस्ड ट्रोजन, दूसरा है रिवर्स कनेक्शन बेस्ड ट्रोजन. ठीक है, पहला क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कनेक्शन बेस्ड ट्रोजन, एंड दूसरा क्या है, रिवर्स कनेक्शन बेस्ड ट्रोजन. ठीक, फॉरवर्ड के अंदर क्या आता है, when the attacker have the target IP address, then he can directly attack the system. इसमें क्या होना चाहिए फॉरवर्ड कनेक्शन में कि इस वाले कनेक्शन मेथड में अटैकर के पास विक्टिम का टारगेट आईपी एड्रेस होना चाहिए ना, विक्टिम का. Yes, sir. अगर उसके पास विक्टिम का आईपी एड्रेस है देन फॉरवर्ड कनेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं. बट इट इज वेरी टफ टू ट्रेस आउट या कैच आउट आईपी एड्रेस ऑफ द विक्टिम ऑल द टाइम. हम हर टाइम पे नहीं कैच आउट कर सकते ना, नहीं ट्रेस कर पाते हैं. ये हो सकता है विक्टिम ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली हो, नेटवर्क स्विच कर लिया हो, तो हो सकता है आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, राइट? हाँ सर. राइट. उस केस में ये मेथड जो होता है फेल हो जाता है. तो उसके लिए अटैकर्स करते हैं ये समझो, वो यूज करते हैं रिवर्स कनेक्शन मेथड. कौन सा? रिवर्स. This is current type of Trojan that implemented nowadays in which the attacker uses his or her IP address to launch attack. It's not required to know the IP address of the victim. The Trojan developed by the hacker is sent to the victim and further when executed by the victim, attacker gets access. ये क्या होता है, इसमें हमें विक्टिम के आईपी एड्रेस की नीड नहीं होती है, इसमें हमें किसकी नीड होती है, अपने आईपी एड्रेस. यानी हम रिवर्स कनेक्शन लेते हैं. हम कौन सा रिवर्स शेल यूज करते हैं यहाँ पर कि हम विक्टिम, देखो फॉरवर्ड में क्या है कि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, विक्टिम के पास, देन रिवर्स आएगी, है ना? हम क्या कर रहे हैं, विक्टिम के पास एक इंस्टॉल करा दिया और उसके पास से रिक्वेस्ट अपने पास बुला रहे हैं. यानी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जो है वो हमें सेंड कर रहा है, ना कि हम उसे सेंड कर रहे हैं. ओके सर. समझ में आया? मुझे समझ में नहीं सर. जो चीज है इसमें क्या होता है, इसमें आपको आईपी ऑलवेज मिलती रहेगी, बिकॉज आप वो चाहे कितने भी कनेक्शन स्विच कर ले, बट उसके डिवाइस से सिंक्रोनाइजेशन पैकेट आपके पास आ रहे हैं, है ना? रिक्वेस्ट Okay, sir. पैकेट आपको मिल रहे हैं. तो दिस इज द प्रोसीजर बेसिकली यूजिंग इन अ रिवर्स शेल कनेक्शन. तो अटैकर्स आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना, वो यही वाला कनेक्शन मेथड यूज करते हैं, दैट इज द रिवर्स. Okay, sure. Yeah. Yes, sir. Tool we use to make a Trojan is a third party tool known as a RAT, यानी नेटवर्क रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बोलते हैं RAT को. जिसके लिए कुछ एग्जांपल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि डार्क कॉमेट हो गया, NGRAT हो गया, नैनोकोर हो गया. दीज आर ऑल द टूल्स, राइट, Right, sir. यूज करे जाते हैं. तो अब आपको करना क्या है, ये देखो कि मैंने आपको डार्क कॉमेट दिखाया था, याद है? हाँ याद है सर. एग्जैक्टली. तो हम वही चीज करेंगे. हमने लास्ट टाइम केवल एक पेलोड बनाया था, और पेलोड बना के मैंने क्या किया था, तो फाइल के साथ बस बाइंड करा दिया था, किसके, पीडीएफ फाइल के साथ. हमने फिर पीडीएफ डमन के थ्रू उसको क्या किया था, सर्च किया था कि उसके अंदर पेलोड है कि नहीं है, राइट?
एक मिनट होल्ड करना शर्मिला जी। ओके सो उसके लिए हमने जो लास्ट टाइम किया था ना, केवल हमने उसको पीडीएफ में अटैच करके और चेक किया था कि इस पीडीएफ में रैट है कि नहीं है, एक्सप्लॉइट कोई सा है कि नहीं है ना। हाँ सर। बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम कंप्लीट बना के देखेंगे और फिर उसको उसका चेक करेंगे क्या हम जब भी कोई सिस्टम किसी भी एक्सप्लॉइट के थ्रू या किसी भी टाइप के बैकडोर स्पाईवेयर के थ्रू अफेक्टेड होता है तो बैकएंड पे क्या प्रोसेस हमें दिख सकती है, ठीक है। प्लस हम सिस्टम के अंदर से कोई भी इन्वेस्टिगेटर कैसे आइडेंटिफाई करता है एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कि ये सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है, इन्फेक्टेड है किसी भी वायरस से, ठीक है। कोई कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्लियर। यस सर। सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो अपनी वही मशीन कौन सी थी हमारे पास, 7 राइट। यस सर। ओपन कर लेते हैं। ओके सर। अच्छा, इसको रन कराने के लिए मैंने आपको बताया था आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए और आप जिस सिस्टम से सेंड कर रहे हो उसमें एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए, राइट। हाँ सर। So this is our setup document. Let's open first.
ओके सो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है। अब आप दोबारा से एक बार प्रोसेस देख लो, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी, राइट? सो जस्ट गो टू द सर्वर मॉड्यूल एंड क्लिक टू द फुल एडिटर मोड। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पासवर्ड आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो छोड़ देते हैं। म्यूटेक्स प्रोसेस हमने रैंडमाइज कर लिए। आपको अगर ये कंप्लीटली देखना है कि वो किस तरीके से होता है, तो मैंने आपको एक वीडियो पड़ी मेरी यूट्यूब पे ही, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है? मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। यहाँ पे मैंने गेस्ट आईडी 16 के साथ फायरवॉल एक्टिवेट अब नहीं कर रहे हैं। ओके, नेटवर्क सेटिंग्स में जाके आपको अपनी आईपी डालनी है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करा, आईपी फिट कर देते हैं, config, आईपी मिल गई, दैट इज 1.9। बढ़िया। तो 192.168.1.9 and port number 1604. add now install message, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं वहाँ पे, like this, welcome to You have on paid 50 rupees in Paytm something. Sir. लेकिन हम ये सिस्टम के लिए बना रहे हैं, ठीक है? हाँ ओके सर। तो नहीं चल सकता, तो हम ओके सर। लगा देते हैं वेलकम टू ऑफिस अपडेट, ठीक है? ओके सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट, ठीक है? नेक्स्ट, this is the critical, update comes from Microsoft, ठीक है? ओके सर। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे लिख दिया है अपडेट। तो इस टाइप का मैसेज आएगा, ठीक है? यस सर। ओके, सो इंस्टॉल मैसेज हो गया हमारा। मॉड्यूल शील्ड हाईलाइट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ से करा सकते हैं, ms कॉन्फ़िगर को रहने देते हैं। की लॉगर्स एक्टिवेट है, ठीक है? की लॉगर एक्टिवेट हमने कर दिए हैं। यस सर। फाइल में आपको कुछ नहीं देना है, ऐड फाइल में नहीं देना है, फाइल बाइंडर में यहाँ पे कोई एक फाइल दे सकते हैं, ठीक है? तो हम फाइल में हो सकता है उसको, उस पर्सन को जो फाइल भेज रहे हैं वो किस टाइप की है, पीडीएफ या वर्ड फाइल है, ठीक है? यस सर। तो हम वर्ड फाइल के साथ उसे अटैच करके भेज सकते हैं। सो हम इससे नहीं बाइंड करेंगे, हम अपना जो एजेस वाला यूज किया था उससे बाइंड करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके। यूज आइकन ले लो, यहाँ पे एक आइकन ले लेते हैं, कस्टम आइकन। तो विंडोज का आइकन आ रहा है, सब फाइलाइजेशन, नो कंप्रेस मोड एंड जस्ट सेव दिस फाइल एंड क्रिएट टू स्टेप। नाम कह रहा है तो मैं दे देता हूँ ऑफिस अपडेट, ठीक है? एंड जस्ट सेव। ठीक है, बन गई? यस सर, बन गए सर। तो आप क्लोज कर दो। अब मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बन के आ गई होगी। लेट्स सी द फाइल फर्स्ट, कहाँ है? इसको भी हटाओ, ये रही ऑफिस अपडेट, है ना? इसको डिलीट कर देते हैं। ऑफिस अपडेट फाइल है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, विक्टिम को सेंड करना है, ठीक है? तो विक्टिम को सेंड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे अपलोड मार देता हूँ। इसी upload.io का यूज करेंगे हम।
तो चाहो तो आप विक्टिम को डायरेक्टली फाइल सेंड कर सकते हो या फिर फाइल को बाइंड करके उसके साथ सेंड कर सकते हैं हम, है ना, किसी अनदर फाइल के साथ। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा कि दिस इज अ क्रिटिकल अपडेट, प्लीज अपडेट योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वो उस पर ओके करेगा और हमारा काम हो जाएगा, राइट। यस सर। तो ठीक है, मैं फाइल के साथ बाइंड नहीं किया, मैंने आपको प्रोसेस में पहले भी दिखा चुका हूँ, है ना। यस सर। जस्ट कॉपी कर लेते हैं। आई एम जस्ट ओपनिंग माय अनदर मशीन फर्स्ट, जो कि हमारी विक्टिम मशीन कहलाएगी। जस्ट कॉपी कर लेते हैं लिंक को एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, एंटर। डाउनलोड द फाइल, 2 MB की फाइल है, 2 MB पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड होगी। ओके, 6 KB की फाइल है केवल हमारी। ठीक है, हो गई हमारी डाउनलोड सक्सेसफुली। हाँ सर, हो गई सर। बढ़िया, ठीक है। तो ये हटा देते हैं।
अब बंदा आके इस फाइल को रन कराएगा, ऑफिस अपडेट, मैसेज आया, ठीक है क्या, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट, दिस इज अ क्रिटिकल अपडेट कम्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो मैंने इसे हटा दिया। अब आते हैं अपनी मशीन पे। सो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज कर दो। जस्ट क्लिक ऑन देयर एंड लिसन पोर्ट ऑन करो। तो 1604 था, जस्ट क्लिक टू लिसन, सॉकेट क्रिएट करेगा क्लाइंट साइड पर, ओके सर। क्रिएट करेगा एंड नाउ मुझे क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया, दिख रहा है, सुपर, यस सर। मिल गया पूरा एक्सेस। हाँ देखो सर, मिल गया। किसका मिल रहा है, 1.10 का मिल रहा है, किस पोर्ट से, 1604 से, है ना। हाँ सर। अब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पे सबसे पहले तो इसे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, रैम एंड सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ठीक है। तो सीपीयू ये नहीं बता रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या है, मैं वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ, मेन मशीन पे आप करोगे तो इट विल शो यू लाइक व्हाट्स द यूटिलिटी बेसिकली यूज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, ऑल यूटिलिटीज सारी, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, यू कैन सी द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जस्ट क्लिक टू रिफ्रेश बटन एंड यू कैन सी द कंप्यूटर कनेक्शन, होस्ट, कनेक्शन पोर्ट, कंट्री क्या है, उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है ना, सर्विस पैक 1 के साथ है, विंडोज 7, स्क्रीन रेजोल्यूशन ये है उसका, नंबर जो माउस है, माउस में 3 वो है बटन्स, है ना, एक्टिव कैप्शन, प्रोग्राम मैनेजर है, सिस्टम डायरेक्टरी है इसकी, विंडोज के अंदर सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर विन डायरेक्टरी विंडोज का दिखा रहा है आपको, फिर यूजर एसआईडी, यूजर की सिस्टम आईडी दिखा रहा है, ठीक है, सेशन आईडी प्लस सिस्टम आईडी जो है, मैक एड्रेस दिखा रहा है आपको, सिस्टम अप टाइम दिखा रहा है 0 डे, 5 मिनट पहले अभी एक्सेस हुआ है तो हमें 5 मिनट हो गए उसे ऑन किए हुए, राइट। नेक्स्ट कंप्यूटर पावर डेस्कटॉप कंप्यूटर दिखा रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, वर्चुअल में चल रहा है, डेट साइड डेस्कटॉप है, बायोस डेट दिखा रहा है, बायोस आईडी दिखा रहा है, बायोस टाइप बता रहा है और आपको वेंडर बता रहा है, ठीक है, कितना है बायोस का, फिर सर्वर लोकेशन बता रहा है आपको, ठीक है, कहाँ पर है ये, जो इंस्टॉल हुआ है यूजर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर ऑफिस अपडेट पड़ा हुआ है, ठीक है, म्यूटेक्स प्रोसेस आपको दिखा रहा है, प्लस यूआईडी यूयूआईडी आपको दिखा रहा है उसकी, एंड की लॉगर ऑटो, यस। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हो, जस्ट क्लिक टू, ये यहाँ से क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को क्या करें, एक्सपोर्ट कर देगा एक फाइल में, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट फाइल आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को, राइट। नाउ उसके बाद क्या है, सिस्टम फंक्शंस में तो यही चीजें थी 3, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फन फंक्शंस। फन में हम यहाँ से डेस्कटॉप हाइड कर सकते हैं, तो जैसे मैंने डेस्कटॉप हाइड कर दिया तो डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा, है, चला गया सब। एक्टिविटीज होती हैं, आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि किस टाइप की एक्टिविटीज वहां पे क्या हो रही हैं, विक्टिम के पास हो रही है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे दिस सिस्टम इज बेसिकली अफेक्टेड बाय सम टाइप ऑफ थिंग, राइट, सम टाइप ऑफ, क्लियर। तो क्लॉक हाइड कर सकते हो आप क्लॉक को, तो नाउ यू कैन गो एंड सी देयर द क्लॉक इज हाइड, द राइट बॉटम, है ना। फिर आप यहाँ से ऑन करा सकते हो उसको, मैंने शो क्लॉक कर दिया तो शो क्लॉक करते ही ये वापस आ जाएगी, क्लॉक दिखने लगी। फिर उसके बाद क्या है, टास्क आइकन आप हाइड कर सकते हो, टास्क आइकन देखो राइट साइड के सारे आइकन गायब हो गए, आप शो कर दो शो टास्क आइकन, देखो वापस आ गए। फिर और क्या कर सकते हैं, सिस्टम आइकन हाइड कर सकते हैं, सिस्टम ट्रेस की, देखो नीचे वाली पूरी सिस्टम ट्रे हाइड हो गई, तो शो करा दो, सिस्टम ट्रे शो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आ गए सारे आइकन वापस। फिर क्या है, हार्ड टास्क बार हाइड कर सकते हो आप, देखो पूरा टास्क बार गायब हो गया, ठीक है, एक्चुअल में गायब नहीं हुआ है, इट्स अ नॉर्मल हिडन, केवल हाइड हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम आर अवेलेबल नाउ। अगर आप ऐसे देखोगे जैसे कर्सर जाते हैं, कर्सर जाते ही किसी पे भी क्या होता है, हम क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, है ना, तो हाइड नहीं है, मतलब डिसेबल नहीं हुआ है, हाइड हुआ है, तो शो कर दोगे तो शो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है,
स्टार्ट बटन, ये स्टार्टअप बटन होता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट का जो वर्जन है इसमें केवल एक्सपी के लिए दिखा रहा है। हैकर्स के पास लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है, या फिर जो नहीं वो डार्क कॉमेंट से ही करें, वो अपने नॉर्मल मेटास्प्रेड फ्रेमवर्क के थ्रू भी बना के कर सकते हैं, है ना। तो उसके उन्होंने उसके थ्रू बनाया है, तो हमारा जो बटन वगैरह होता है हम उन सबको वहां से डिसेबल करके हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक्सपी में काम करेगा, यहाँ पे नहीं, तो नहीं चल रहा। डिसेबल कर सकते हैं हम इस बटन को, जो आपका स्टार्टअप बटन है, इसे डिसेबल किया जा सकता है, बट इट इज आल्सो वर्किंग इन एक्सपी। टास्क मैनेजर, इसे डिसेबल कर सकते हैं। मैंने टास्क मैनेजर डिसेबल कर दिया। जस्ट गो एंड राइट क्लिक एंड स्टार्ट द टास्क मैनेजर। तो देखो क्या आ रहा है, टास्क मैनेजर हैड बीन डिसेबल्ड बाय द योर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। ओके सर। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने वापस से टास्क मैनेजर ऑन कर देते हैं, इनेबल द टास्क मैनेजर। नाउ जस्ट गो एंड चेक अगेन, जस्ट राइट क्लिक टास्क मैनेजर, नाउ ओपन हो गया, है ना। तो देख रहे हो उसके बाद पूरी परमिशंस है, रूट की सारी प्रिविलेजेस है, एडमिनिस्ट्रेटर की। यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट आप सीडी ओपन करा सकते हो उसका। तो मैंने सीडी पे क्लिक किया, कुछ आवाज आई कट से? हाँ सर, साउंड आई। आई ना सीडी ओपन होने? हाँ सर, आई सर। दोबारा देख लो। हाँ सर, सुन गया, सुना सर। हाँ, तो ये सीडी का था, देखो सीडी लगाते ही स्लाइड भी आ गया था सीडी वाला। यस सर। ये थे फन मैनेजर। फिर पियानो होता है, हम साउंड बजा सकते हैं। अब मैं यहाँ से साउंड को कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ये तो म्यूट हो गया। अब उस वाले पे देखते हैं, इस वाले को ऑन है, इसका ऑन है, ठीक है। हाँ सर। जस्ट प्ले। हाँ सर, सुनाई दे रहा। आ रही है आवाज? हाँ सर। थोड़ी थर्ड सी बटन पे आई सर, एक बार धीमी आ थर्ड रही बटन पर। है तेज। हाँ सर, सुना। ठीक है, यस सर। फिर आप इसमें टेस्ट कर सकते हो, इसके स्टैंड कर सकते हो, इसको बीट साउंड स्टैंड कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो, देखा था सर। देखो। हुआ प्ले? यस सर, प्ले हुआ सर। बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हैं उसे, ताकि उसे पता चलेगा कि उसके सिस्टम पे क्या हो रहा है, परेशान होगा बेचारा। ठीक है, सिस्टम बॉक्स, मैसेज बॉक्स, सॉरी मैसेज, हम उसे कोई प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अभी हमने एक मैसेज प्रिंट कराया था जिसमें लिखा था दिस इज अ क्रिटिकल अपडेट, तो उस टाइप का आप कोई मैसेज दे सकते हो उसे। तो उसे लाइक एक इस टाइप का मैसेज हम दे देते हैं। तो जस्ट सेंड, सेंड पे क्लिक किया मैंने, जस्ट वहाँ पे क्या हुआ, एक मैसेज चला गया, विजिट माय वेब। यस सर। इस टाइप से आप कोई भी मैसेज वहाँ पे दे सकते हो उसको, जो आप चाहो। आई एम घोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, रीडर, माइक्रोसॉफ्ट रीडर। अब जो पुराने होते थे, जैसे अभी भी है, बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट का रीडर या फिर एडोब रीडर यूज करते हैं, है ना, अपनी फाइल्स को ओपन करने के लिए। तो आप इसमें कोई भी फाइल लिख के उसे रीड पे सेंड कर दोगे, तो उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का रीडर ओपन हो जाएगा या एडोब रीडर ओपन हो जाएगा, और उसमें ये फाइल एक्सेस हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट रीडर या एडोब रीडर नहीं है, तो ये वाला मैं आपको नहीं दिखा रहा। रिमोट चैट, दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक देखो चैट बॉक्स ओपन हो गया है, हैव यू सीन द चैट बॉक्स? ये देखो, यस, यस सर, देखा सर। वहां जाओगे वहां भी एक चैट बॉक्स ओपन है, ओह माय गॉड। ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ से बैठ के उसको लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और क्लिक करता हूँ सेंड पर, तो उसके पास जाएगा हेलो। ये इस चैट बॉक्स को क्लोज नहीं कर सकता, ओके। देयर इज नो क्लोज बटन, ठीक है। यस सर। ये केवल चैट कर सकता है, पूछ सकता है हु, है ना। इसके पास आएगा हु, इसने कहा हैकर, सेंड, वहां देखेगा व्हाई यू टारगेटिंग मी,
बायो टारगेटिंग नहीं है ना, हाँ सर। बोल सकता है जो भी बोलना चाहेगा, तो ये भी कुछ बोलेगा फिर होगी। अब ये चैट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नज हिला सकते हो उसके चैट बॉक्स को, हो सकता है बंदा ना देख रहा हो, किसी काम में बिजी हो, है ना। ओके यहाँ पे ओके मैंने नज दे दिए, ठीक है, और इन नज को वहां जाके चेक किया तो देखो मिल रहा है, हाँ सर। ये देखो मिला था ना, हाँ सर मिला। ये नज था। अब आप यहाँ से क्लोज करोगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा के पास से भी, ठीक है। ओके, ये कर सकते हैं। फिर सिस्टम फंक्शंस के अंदर प्रोसेस मैनेजर्स का चेक कर सकते हैं, ये भी आपका मेन पे काम करता है, ठीक है। तो मैं तो वर्चुअल पे चेक कर रहा हूँ, ठीक। रजिस्ट्रीज, मैंने आपको रजिस्ट्रीज दिखाई थी, याद है, हाँ जिसमें सर याद है। के अंदर से रजिस्ट्रीज निकाली थी। हाँ सर याद है सर। You can check the registries from here, but it is also working, it is already मतलब it is working on the main machine। तो हमारे पास क्या ओके राइट रिमोट राइट। शेल लिख सकते हो, ये देखो रिमोट शेल ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या, IP config, ठीक है, एंटर किया, so now you can IP config is not recognized as internal, अच्छा उसमें सेट नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास एक्सेस है, देखते हैं cd डॉट cd cd space dot dot, चलो डायरेक्टरी तो बैक हो रही है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे डेस्कटॉप दे देते हैं इस बारी, हो गया डेस्कटॉप पे सिलेक्ट हाँ सर सेलेक्ट हो गया। डायरेक्टरीज। नाउ यू कैन सी हियर ऑल द डायरेक्टरीज व्हिच इज अवेलेबल देयर, दिख रही है। हाँ सर। अब देखो फॉरेंसिक में एक नई चीज, जैसे कि आपको ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे डायरेक्टरीज मिल रही है हमें, है ना। सर विक्टिम नाम से कोई डायरेक्टरी बनी हुई है, अच्छा ये बनी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट यू कैन क्रिएट mkdir मेक डायरेक्टरी विद हेलो, ठीक है। एंटर करोगे, हेलो नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगी, देखो हाँ, ये दिख रही है, ये रही, देखी, यस सर। फाइल वगैरह आप सब कुछ बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं कि कनेक्शन वहाँ पे स्टैब्लिश है कि नहीं है, ठीक है। बंदा कैसे चेक करेगा, तो उसको चेक करने के लिए वो यहाँ पे आया, उसने अपना CMD ओपन किया, CMD पे उसने चेक किया क्या, नेट स्टेट, ये कमांड है चेक करने की, ठीक है, ओके नेट स्टेट माइनस ONA, एंटर सर। किया। ये मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा, अभी के लिए केवल कनेक्शन पे दिखा रहा हूँ कि हमें कनेक्शन जो मिल रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो नेट स्टेट माइनस ONA किया, तो नाउ यू कैन सी हियर देयर इज कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश्ड एंड टाइम पे, ठीक है। ये देखो Yes, sir. 1.9, मेरी IP 1.9 थोड़ी ना, मेरी IP तो 1.10 है, राइट। Yes, बट sir. 1.9 के साथ 1604 पे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश है, दिख रहा है ना। Yes, sir. Established. तो पता चल गया मेरे को कि यहाँ पे क्या हो रखा है, Yes, sir. किसी ने मेरे सिस्टम का एक्सेस ले रखा है, क्योंकि 1.9 IP कोई सर्वर IP नहीं है, इट्स अ लोकल IP, राइट। Yes, sir. और ऐसे स्पेसिफिक पोर्ट के साथ यूज नहीं हो रही, लाइक 443 के साथ या फिर 21 22 इस टाइप के पोर्ट नहीं है। एक पोर्ट नंबर है दैट इज 1604, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैलिशियस पोर्ट, वी नो वेरी वेल, है Yes, ना। sir. तो इसीलिए हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, मैलिशियस IP यूज हो रही है, ठीक है। Okay, sir. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 43.171 IP भी है, दिख रही है हाँ सर। नीचे। ये क्या है, ये वेट कर रही है कितना, जब ये सिस्टम हो सकता है इस सिस्टम से दोबारा से 1604 के थ्रू, जब इस सिस्टम की IP इसकी जो दूसरा टैगिंग सिस्टम है उसकी IP 43.171 रही होगी, तब भी उससे अटैक किया गया होगा। Okay. 1.8 रही होगी तब भी अटैक किया गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो दिख रही ना IP, Okay. समझ 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 सर। समझ गए ना।
ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि कैसे कैसे वहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है, किन किन आईपी से किया गया है। तो एक तरीके से मुझे यहाँ पे वो मिल रहा है, लॉग्स मिल रहे हैं उसके पर्सन के आईपीस के। हाँ सर। नहीं। ये चीज समझ आई आपको, कैसे हम हाँ, फाइंड करते हैं आईपी एड्रेसेस को स्टैब्लिश है कि नहीं है। यस सर। इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोसेस ये भी है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगर कोई भी सिस्टम हमें मिलता है और दैट सिस्टम इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द malware or something else, there are some types of things are basically performed on that particular system. So how do you identify that कि कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश है कि नहीं है। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो हमने जो इतना सारा कुछ किया था वो बेसिकली इसी के लिए किया था कि हम पता कर पाए कि एस्टैब्लिश है कि नहीं है। ठीक है, Sure. और हमें पता चल गया। और देख लेते हैं और है ऊपर क्या कुछ नहीं। बढ़िया, तो ये चीज ना हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पता है कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो हम यहाँ पे उसका टास्क लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मुझे उसकी टास्क लिस्ट नहीं दिखा रहा, ओहो, कोई बात नहीं। नेटस्टैट -4N3 ओके, कमांड्स नहीं है एक्टिवेटेड। फिलहाल मुझे डायरेक्टरी तो वो सब तो यहाँ से मिल ही रहा है ना। यस सर। विंडो लिस्ट चेक कर सकते हो आप, तो अगेन नहीं का मेन पे करेगा। अनइंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशंस को आप यहाँ से बैठकर। सिस्टम प्रिविलेजेस देख सकते हो, जस्ट रिफ्रेश, दीज आर ऑल द सिस्टम प्रिविलेजेस जो वहाँ पे रन करनी है। लोड, सिक्योरिटी है ना, रिस्टोर, बैकअप, शटडाउन, राइट। यस सर। होस्ट फाइल यहाँ पे कोई नहीं है, घंटा होस्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा आपके होस्ट फाइल किससे कनेक्टेड है, मेल कहाँ से है। ठीक है, वेरियस सिस्टम फंक्शंस। फिर आते हैं आपके रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस स्टार्टअप, कौन कौन सी ऐसी सर्विस हैं जो स्टार्टअप पे सेट हैं। तो अगेन ये मेन पे काम करेगा। रजिस्ट्री स्टार्टअप, कुछ ऐसी होती है जो रजिस्ट्री स्टार्टअप पे सेट होती है ना। यस सर। दूसरा है रिमोट स्क्रिप्टिंग। अब HTML की स्क्रिप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML की स्क्रिप्ट लिख दी, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, ठीक है, एंड एंटर। मैंने यहाँ पे दिया बॉडी, बॉडी को क्लोज कर देते हैं, बॉडी, एंड इसके अंदर मैंने एक मैसेज लिख दिया या एक प्रिंट करा देते हैं, कोई चीज ओपन कर लेते हैं, लाइक ये टैग के साथ मैंने दिया है href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया https://www.gwle.com एंड हमने इसको क्लोज किया। नाउ जस्ट क्लोज दिस एंड मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर, LIC के क्लिक हियर। नाउ जस्ट क्लिक हियर के बाद मैंने अपने ए को क्लोज कर दिया। ठीक है, यस सर। जस्ट लॉन्च स्क्रिप्ट करोगे तो लॉन्च हुई, वहां पे जो इसका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पे स्क्रिप्ट ओपन होगी और google.com ओपन हो जाएगा। देखो क्लिक हियर आ रहा है, बंदे ने क्लिक किया, google.com ओपन हो गया। यस सर। अब आप नहीं चाहते कि कोई क्लिक हियर समथिंग हो तो आप डायरेक्टली वहां पे लिंक दे दो, ठीक है, वो यस सर। डायरेक्टली ओपन कर देगा। सर, अगर विक्टिम या ये अटैकर किसी में से एक ने सिस्टम बंद कर दिया फिर से चालू किया तो बाद में भी हो सकती है, बाद में फिर से भेजना पड़ेगा सर फाइल, नहीं तो जो फाइल है। अभी आप रुको, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, बैश स्क्रिप्टिंग आपको याद है जो हमने कल देखी थी। यस सर। यस सर। ये वाला तो आपको याद होगा, %0 पाइप %0। यस सर। याद है इसने क्या किया था, क्रैश कर दिया था। हाँ सर। तो ये चैलेंज बस आपको दिखा रहा था मैं। VB स्क्रिप्टिंग आप ट्राई कर सकते हो, विजुअल बेसिक्स की। विजुअल बेसिक मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वरना VB स्क्रिप्टिंग ट्राई कर सकते थे। श्योर सर। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर। वी कैन एक्सप्लोर ऑल द फाइल्स, लाइक दिस इज माय सिस्टम एंड दिस इज विक्टिम सिस्टम, ठीक है।
तो विक्टिम सिस्टम के ऊपर देखो कौन कौन सी फाइल है। सी के अंदर गए, सी के अंदर देखो जैम पड़ा हुआ है, दिख रहा है मेरे को, डिविजन डेट दिखा रहा है 3/1/2019। चलो लेट्स कंफर्म ऐसा है भी कि नहीं। तो सी में जाते हैं, यहाँ पे जैम पड़ा है, यस सर। ये 18/2019 का है, मिल रहा है। यस सर, मिल रहा है सर। यहाँ पे डेट कुछ और थी क्या, 1/3/2019। अच्छा डेट गलत दिखा रहा है, ओके कोई बात नहीं, इतना नहीं दिखाना चाहिए। ओके उसी का है, मेरा वाले का तो नहीं है। गलत हो गया, मैंने आपसे कहा ये वाला उनका है ना, ये वाला विक्टिम का है और ये वाला हमारा है। ओके ओके सर। ठीक है, सो आप यहाँ से कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया जैम, देखो डेटा हमको मिल गई यहाँ पे, सही ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर चला गया यूजर्स के अंदर, यूजर के अंदर देखो मुझे यूजर मिला, यूजर को ओपन किया मैंने और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल पड़ी है देखो 61 वाली और 25 वाली, 61 है और 250 है। ठीक है, यहाँ पे जाके देखा तो वो 61 है एंड 250 वाली भी कोई फाइल होगी, लेट्स चेक। नहीं है, चलो मैं यहाँ से इस फाइल को डिलीट मार देता हूँ। हेलो नाम की डायरेक्टरी तो हमने बनाई थी, है ना। यस सर। ओके जस्ट चेक वेयर इज द हेलो डायरेक्टरी, वेयर इज द हेलो डायरेक्टरी, इस पे नहीं है, इस वाले पर है हेलो डायरेक्टरी। अच्छा पब्लिक, यानी मैंने सही बताया था पहले आपको, यही वाला है, देखो हेलो नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, हाँ सर। मिल गई एंड 250 यहाँ पर है। यस ठीक, तो मैं यहाँ से उस इमेज को सेंड करना, वहां पे मैंने डिलीट कर दी ना, जस्ट मैंने यहाँ से इस इमेज को सेंड कर दिया यहीं पर। तो देखो अब आप वहां जाके देखोगे तो देखो आगे वापस इमेज, अब ये 250 वाली है, ये भी सेंड कर देते हैं हम। यस सर। किया जस्ट सेंड इमेज, सेंड हुई, देखो कहाँ गई ये रही, मिल गई। यस सर। आप वहां से रिसीव भी कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए आप वहां से क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। जैसे हेलो नाम की डायरेक्टरी है एंड जस्ट क्लिक टू हेलो। ठीक है, अब हेलो के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, तो इसके अंदर कोई फाइल पहले हम देख लेते हैं। जस्ट रिसीव फाइल इसके अंदर हमारी नहीं है, लेट्स ओपन द फाइल, या नीचे से ये ले लेते हैं, लाइक जैम का सर्वर पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ से जस्ट रिसीव पे क्लिक किया, ये देखो सेंड हो रहा है। मैं यहाँ से इन दोनों फाइलों को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है वाली, यस सर। अब मैं वहाँ से वापस मंगा लेता हूँ। थैंक्स, जस्ट रिफ्रेश गई, तो फाइल सेलेक्ट करी, जस्ट क्लिक टू रिसीव, नाउ फाइल वापस आ गई। हाँ सर। तो आप आदान प्रदान कर सकते हैं यहाँ से आराम से, बढ़िया। नेक्स्ट सर्च फॉर फाइल, कोई फाइल सर्च करनी है तो यू कैन सर्च इट हियर। आप यहाँ पे फाइल पाथ आपको पता है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है पासवर्ड, अगर उसके सिस्टम में कोई भी लॉगिन पासवर्ड सेव है तो वो यहाँ पे आपको रिफ्रेश हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, पर कोई नहीं है। ठीक है, मैंने उस पर कभी यूज ही नहीं किया कोई सोशल मीडिया अकाउंट। MSN फंक्शन MSF कंट्रोल पे काम करते थे, तो MSN तो चलता ही नहीं है ना। यस सर। स्पाई फंक्शन वेबकैम कैप्चर कर सकते हो उसका, अब वेबकैम के लिए ड्राइवर चाहिए, तो आपने देखा होगा मूवीज में वेबकैम लोगों का कैप्चर हो जाता है ना, हाँ सर, सुना है, देखा है। तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। दूसरा साउंड कैप्चर कर सकते हैं, इट्स वर्किंग। तो जैसे मैं वहां से कैप्चरिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। ठीक है, और वहां वाले को मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक, यस सर। आइडेंटिफिकेशन जस्ट क्लिक टू कैप्चर, hello 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 hello
रही है सर, यस सर, सुन रहा हूँ सर। स्पीक कर सकते हो, उसको सुनाई देगा। तो मैं ये वाला बंद कर देता हूँ, ठीक है, और पे जाते हैं और इसको वाले को ऑन कर देते हैं, ठीक है। और जस्ट स्पीक समथिंग। हेलो यूजर, क्या हाल है? हेलो यूजर, क्या हाल है? हो रहा है ना? यस सर, हो रही है सर। तो ये काम कर रहा है, बढ़िया। ओके, रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हो उसका पूरा। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट कैप्चरिंग करी, देखो। अब मैं उसके में जो जो चीजें सिलेक्ट करूंगा ना, वो वहां पे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लाइक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक सिलेक्शन, दो सिलेक्ट, ओके। मैंने फोल्डर उसका ओपन करा दिया, ठीक है। नाउ यस जस्ट सर, फोल्डर ओपन है, देख रहे हो? यस सर, ओपन है सर। करेगा, आप सब देख सकते हो यहाँ बैठकर, ठीक है। यस सर। की लॉगर्स, देखो हमने की लॉगर्स देखे थे कल, जैसे हमने प्रीफॉग की लॉगर के थ्रू की लॉग्स रिकॉर्ड किए थे। अब देखो, ये आज के की लॉगर है, थर्सडे के। हमने ये वाली फाइल ओपन कराई है अभी थोड़ी देर पहले, हाँ सर। यहीं पे डाउनलोड करने के लिए, है ना। हाँ सर। तो और आओ नीचे आओ, देखो, ये देखो, डिलीट किए थे हमने फाइल सभी। हाँ टाइमिंग सर। देखो कितने बजे की है, ठीक है। और नीचे आते हैं, मैसेज चैटिंग कर रहे थे, हु व्हाई आर यू टारगेटिंग मी, यस सर। आ रहा है। आ रहा है और सर। सीएमडी ओपन किया था अभी थोड़ी देर पहले, यस सर। वो भी दिखा रहा है। नेट स्टेट मैंने तुमने कमांड चलाई थी, कहाँ पे? सिस्टम 32 सीएमडी पर। टाइमिंग देखो 5:57 की है, अभी 2 मिनट पहले की, 6 मिनट पहले की। फिर डिलीट करी हमने फाइल्स कुछ, है ना, फोटोज वाली, याद है? हाँ याद वो है सर, यस। वो सब आ रहे हैं। तो ये देखो, सब आप देखो, पुराने पुराने की लॉगर्स भी चेक कर सकते हो। एक्ससीएमडी ओपन किया गया था, यहाँ पे सीएमडी के साथ आईपी कॉन्फ़िगर किया गया था, गूगल क्रोम ओपन हुआ था, है ना। यस सर। बढ़िया, नया ये चीज। फिर उसके बाद क्या है, आपके नेटवर्क फंक्शन, एक्टिव पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो, बट इट इज आल्सो वर्किंग ऑन द मेन थिंग, ठीक है, मेन उस पे काम करता है। तो एक्सेस वाईफाई आईफाई सब चेक कर सकते हो, यूआरएल डाउनलोड कर सकते हो, आईपी स्कैनर कर सकते हो, ब्राउज पेज कर सकते हो, कोई भी पेज आपको ब्राउज करना है, उसका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यस मैं ये सर। आपको निकाला, आपने मुझसे पूछा कि अगर कनेक्शन वो ब्रेक कर देता है तो क्या हमें दोबारा मिलेगा, है ना। यस सर। तो मैं रीस्टार्ट कर दूं मशीन तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, यस सर, वही क्वेश्चन था। ठीक है। तो हमने रीस्टार्ट कर दी, कनेक्शन टूट गया। ऐसे टूट गया सर। चलो, शट डाउन हो रही है, जस्ट वेट करते हैं Sure, sir. दोबारा आने का। सिस्टम मशीन स्टार्ट हुई, अगेन हो रही है, देखो। हो रही है सर। जस्ट वेट करते हैं, आता है कि नहीं आता है। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, है ना। बंदे ने आके यहाँ पे लॉगिन मारा, ठीक है, अपने Yes. अकाउंट पर लॉगिन किया उसने। ठीक है, Yes, sir. नाउ लेट्स कम। हो गया, इंटरनेट को एक्सेस हुआ। हाँ सर, होगा।
देखो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हमें पास आया, अब आप ये भी समझो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ओके सर। इसीलिए कनेक्शन ने रिक्रिएट नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली कनेक्शन दोबारा से मिल जाता। अब जब मैं चेक कर रहा हूँ ना लिसन पोर्ट पे, तो मुझे नहीं दिख, देखो एरर दिखा रहा है। ऑलरेडी यूज्ड है पोर्ट, नया पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं वैसे से। हाँ, हम यहाँ पे नया पोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओनली यूज फॉर ईच सॉकेट एड्रेस, तो 10048 हमें फिर उसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन ये आप विक्टिम के साथ तो एक ही बार करोगे ना, बार बार थोड़ी ना करोगे, तो उसका कनेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारा फाइल उसकी सिस्टम पे है। हमें मिलता है, ठीक। ओके, अगर वो फाइल डिलीट कर देंगे तो नहीं होगा। पता है क्यों मिलेगा? क्योंकि वो फाइल पता है कहाँ पे सेव है, वो फाइल है यहाँ पे सेव, देखो यूजर्स पब्लिक डाउनलोड, ये दिख रहा है MHD CSC सर। इसके अंदर आओ, ये रही फाइल हमारी। देख लो 690 KB की है सर। ये फाइल। अब अगर मैं इसको रन करा दूं ना एक बार भी, ठीक है, लेट्स सी, एक बार और ट्राई करते हैं। बस ऑटो रन पे लगी हुई है फाइल, बट सॉकेट बिजी है, सॉकेट इज बिजी, ओके सर। कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर सर। ओके, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल इसका आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें हम इसका प्रोटेक्शन पार्ट कल कवर करेंगे, ठीक है। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, कल मतलब मंडे। ओके, श्योर सर। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय सर।